नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम समाचार के अलावा आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं। आशा है आपको ये पसंद आएगी। इस समय हम जहाँ खड़े हैं, एक हमारे पीछे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ को आप भारत के किसी भी कोने में देख सकते हैं। इसको हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे मंदार कहते हैं, कहीं आकड़ा कहते हैं, या तरह तरह के जो भाषाई प्रदेश हैं वहाँ पर इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका एक धार्मिक महत्व तो आज तक सभी ने जाना है। जैसे शनिवार के दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति पर इसके हार चढ़ाए जाते हैं, इसके पत्तों के। पर इसका एक औषधीय महत्व है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये आकड़ा जो है देश के हर कोने कोने में पाया जाता है और इसके दो तीन तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफ़ेद होता है, एक हल्का बैगनी कलर का होता है। जगह जगह जलवायु के हिसाब से थोड़ा सा इसमें फ़र्क पाया जाता है। धार्मिक महत्व इसका ये है कि इसकी जड़ों को अगर पुष्य नक्षत्र के दिन इनको निकाल करके और इसकी जड़ से एक गणेश की एक मूर्ति बना करके उसकी पूजा की जाए तो ये आपको जो है साक्षात लक्ष्मी और गणेश दोनों के जो है आशीर्वाद से परिपूर्ण करता है। इसका फल जो है जब पूरी तरह से पक के तैयार होता है तो इसमें से रुई के रेशे निकलते हैं और उसमें मतलब कि हजारों पंख जैसे होते हैं और इसका बीज जो है बहुत छोटा होता है और धूप लगने पर जब ये हवा लगती है तो ये बीज जो है उड़ करके दूर दूर तक जाता है। कहाँ गिरता है, कैसे गिरता है, ये कोई नहीं जानता। ना तो इसको कोई जो है अपने घर पे कोई प्लांट लगाता है, ना कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और प्रकृति इसको कहाँ ले जाएगी, कैसे लगाएगी, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और ये अक्सर जो है सड़क के किनारे, तालाब, पोखरे, ऐसी जो है सुनसान जगह पर पाया जाता है। अब वो औषधीय गुण के बारे में इसके बता रहा हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया था आप। और बड़े बुजुर्गों के जानकारी के अनुसार जो आयुर्वेद के जानकार हैं या जिन्होंने ग्रामीण चिकित्सा में महारत हासिल की है, ऐसे लोगों ने जब मुझे ये बताया कि मंदार का जो दूध होता है वो ऐसी दवा में काम आता है और ऐसी अक्सीर दवा है वो कि सालों साल के असाध्य रोग जो है इससे ठीक होते हैं। असंख्य आबादी एक ऐसे रोग से पीड़ित है जिसे हम बवासीर, भगंदर, फिस्चुला, इन सारे नामों से हम जानते हैं। और अक्सर ये बीमारी उन लोगों को होती है जो ज़्यादा मांसाहार और अल्कोहल का सेवन करते हैं। और अंग्रेजी में तो इसकी कोई दवा है ही नहीं। लोग परेशान होते हैं। इनमें जो है स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कब किसको हो जाए, कैसे हो जाए। तो सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें खान पान का जो ध्यान रखता है उसी को ये जो है ये छोड़ करके रखता है। पर अक्सर देखा गया है कि मांसाहार करने वाले लोगों को ये बीमारी सबसे पहले होती है। उसका कारण ये होता है कि मांसाहार करने के बाद आपका मल जो होता है वो बहुत कठोर हो जाता है और गुदा मार्ग से निकलने के समय पर वो उस नली में खरोंच पैदा कर देता है, जिससे ये बीमारी जो है बार बार सुबह शाम जब मल से खरोंच पैदा होती है तो उससे जो है वहाँ पर एक फोड़ी जैसा हो जाता है और धीरे धीरे यही फोड़ी आगे चल के बवासीर का रूप धारण कर लेती है। उसमें कोई खूनी होती है और कोई बादी बोलते हैं जिसको, इस तरह की होती है। तो इस बीमारी में ये कैसे इलाज होता है, इसका कैसे ये करता है, वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इस तरह से इस चीज़ को फॉलो किया तो ये गारंटी है कि आपको 3 खुराक में 3 बार खाली सेवन करेंगे इसका आप, तो ज़िंदगी भर को आपको इस बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए आपका छुटकारा हो जाएगा। अब मैं आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसका प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसा कि मुझे बताया गया है। और इस फार्मूले से जिसे भी मैंने बताया, जान पहचान अनजान लोगों को, कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऑपरेशन की स्टेज पे हूँ, मुझे ऑपरेशन कराना है। कई बार तो 2-2 बार ऑपरेशन होने के बाद भी लोग परेशान मिले और मुझे जब पूछे तो मैंने बताया भाई ये करके आप देख लो, शायद आपका ठीक हो जाए। और वो ठीक भी हो गए। आज वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। ऑपरेशन से पहले आप साफ रुई लीजिए
जिसे कापूस हम कहते हैं। इस तरह से बनाने के बाद ये मंदार का जो ये पत्ता है इसको आप तोड़िए और इसको इस तरह से इसका दूध जो है इस रुई के अंदर कलेक्ट करिए। इस तरह से इसको सुखा करके इस तरह से इस रुई में इसको सुखाइए। ये पूरी रुई को आप जो है इस दूध से भिगो दीजिए। यहाँ पर पेड़ छोटा है इसलिए आपको थोड़ा ये हो रहा है। अब इस दूध को इस तरह से करके पूरे रुई की जो बाती रहती है इसको आप इस तरह से भिगा डालिए। इस तरह से ये पेड़ बहुत छोटा है। अभी बारिश में अक्सर मंदार का पेड़ जो है इसका पत्ता जो है गल जाता है और उसके पत्ते बहुत कम रहते हैं। तो आप गर्मी के सीज़न में मंदार बहुत फलता फूलता है। आप इसको इस तरह से इसको दूध को निकालिए और पूरा इसको भिगा डालिए, रुई को पूरा भिगाइए। रुई को जब आप इस तरह से भिगा देंगे अब इस तरह से ये पूरा दूध के साथ ये रुई चिपक करके ऐसे बाती बन जाए। अब इस बाती को आप सूख जाने दीजिए थोड़ा सा और इस तरह से बना लीजिए। सुबह जब आप शौच जाते हैं, जब आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो आप इस बाती को अपनी उंगली पर ऐसे रख करके आप इसे गुदा मार्ग के द्वारा अंदर स्थापित कर दीजिए। अंदर स्थापित करने के बाद 24 घंटे इसको वैसे ही रहने दीजिए। आपको थोड़ा सा चुनचुनाहट या खुजली जैसा होगा पर आप उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। इसके बाद जो है 24 घंटे के बाद ये फिर जो है आपके शौच से बाहर निकल जाएगा और 15 दिन के बाद आपको आराम मिलेगा। अगर बहुत ही बड़ा जख्म है, बड़ी बड़ी गांठें हैं उसके अंदर, तो थोड़ा उसको समय लगेगा। 15 दिन के अंदर फिर आपको यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और गारंटी के साथ ये आपको मैं बता रहा हूँ कि महीने भर के अंदर आपका पूरा जो है बवासीर का जितना भी दाना रहेगा, जितनी गांठ रहेगी, जितनी भी उसकी ये रहेगी, पूरी जल करके ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत बड़ा अगर जख्म है, बहुत बड़ी अगर गांठ है, तो फिर 15 दिन के बाद एक दोबारा आप इसी तरह की प्रक्रिया को दोहराइए। 3 खुराक में आपकी पूरी उम्र की, चाहे कितनी भी जूनी हो, कितनी भी पुरानी हो,
बवासीर की गांठ आपकी निकल जाएगी और आप ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो। अगर आपको इस फार्मूले से फ़ायदा होता है और आपकी बवासीर ख़त्म हो जाती है, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, तो आप इस फार्मूले को दूसरे लोगों तक, अपने जान पहचान के लोगों तक, सभी लोगों तक इस फार्मूले को शेयर करिए, उनको बताइए और इस प्रक्रिया को समझाइए कि किस तरह से आपने जो किया है वही उनको भी करना है और बिना ऑपरेशन, बिना 1 रुपया खर्चा किए आपको इस बीमारी से ही देता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपकी दूसरी किसी समस्या के लिए मैं फिर कोई ऐसा ही अपने बड़े बुज़ुर्ग का कोई फार्मूला और आशीर्वाद लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।